पाकिस्तान में पीएसएल शुरू हो चुका है, आप सबको पता है, और साथ साथ ही इसका बायकॉट भी बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीबी की उस पोस्ट के बारे में जो उसने केएफसी और पीएसएल की कोलैबोरेशन के बारे में बड़ी ही बेगैरती के साथ अनाउंस की है। अब मसला ये है कि हमारे गवर्नमेंट इदारे में ज़्यादातर लोग अनपढ़, नाअहल और इतने ज़्यादा नालायक होते हैं कि इनको बेसिक कैलकुलेशंस का ही आइडिया नहीं होता। लाइक इस वक्त केएफसी, मैकडोनल्ड या इस तरह के किसी भी ब्रांड जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल के समल को सही कह रहा है या उसका साथ दे रहा है, लोगों के दिल में नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आज मासूम बच्चे को भी पता होता है कि कौन सी चॉकलेट लेनी है और किस ब्रांड का बायकॉट करना है। लेकिन इन गवर्नमेंट इदारों में बैठने वाले बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं हो पा रहा, या फिर इनकी दो वजूहात नज़र आती हैं। एक ये कि इन गवर्नमेंट इदारों में बैठने वाले इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं हो पाता कि लोगों की तरफ से कितना सख्त रद्द अमल इसका आ सकता है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये केएफसी और पीएसएल के कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट का पार्ट हो। खैर जो भी हो, पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे बनने वाला एक मुल्क है, जिसके बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क के लोगों को खुशी हुई थी तो वो फ़लस्तीनी थे। अब जहाँ हमें इन फ़लस्तीनियों की सपोर्ट में कुछ ना कुछ करना चाहिए था, बजाय इसके बदकिस्मती के साथ हम इनके दुश्मन के साथ देने वाले मुल्क के प्रोडक्ट का बायकॉट करने की जगह उसको प्रमोट कर रहे हैं। पीसीबी के इस घिनौने अमल के बाद जब लोगों का सख्त तरीन रद्द अमल सामने आया तो पीसीबी ने अपनी वो पोस्ट रिमूव कर दी, लेकिन कोलैबोरेशन अभी भी जारी है। आप देख रहे होंगे क्लिप्स के अंदर, वीडियोस के अंदर और इमेजेस के अंदर कि जब कोई भी प्लेयर छक्का या चौका मारता है तो बाउंड्री के चारों तरफ केएफसी की मार्केटिंग हुई भी होती है। अब केएफसी जो कि यम्स ब्रांड की सिस्टर कंपनी है, यम्स ब्रांड वो कंपनी है जो कि केएफसी और पिज़्ज़ा हट वगैरह जैसी कंपनियों को ऑन करती है, और पिज़्ज़ा हट ने पिछले दिनों इसराइली फौजियों को काफ़ी सारा फ्री मील प्रोवाइड किया है। इसके साथ साथ एक कंपनी और है टिकटॉक के नाम से। ये वो टिकटॉक नहीं है जो आजकल सोशल मीडिया ऐप के नाम से मशहूर है, बल्कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका ऑनर बेनेजरा जो कि एक ज़ायनिस्ट है, और ये एक ऐसा ज़ायनिस्ट है जो कि फ़लस्तीनियों के कत्ल की हिमायत करता है। अब ये वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसे कोई भी शख्स डिनाई नहीं कर सकता। किसी को भी इसके ऊपर अगर शक होता है वो थोड़ी सी रिसर्च कर सकता है। और केएफसी के जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे जाते हैं यम्स ब्रांड को, और यम्स ब्रांड अपनी तमाम कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो इसराइल के फौजियों की मदद में सर्व करता है। इस तरह हमारा पैसा इवेंचुअली इस गोली की सूरत में कन्वर्ट होता है जो कि हमारे फ़लस्तीनी भाई या बहन को रोज़ाना लग रही होती है, या फिर इस बम की सूरत में कन्वर्ट होती हैं जो कि इनके अस्पतालों के ऊपर गिर के हजारों लोगों की मौत की वजह बनता है। एक ऐसे मुल्क में जहां लोग अपने मजहब को लेके बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, इस तरह के ब्रांड्स को गवर्नमेंट लेवल की मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा बनने का मौका देने का मतलब यह है कि आप लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हो। क्या हमारे मुल्क में केएफसी से बड़ा कोई और ब्रांड नहीं है, या कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सके? लेकिन बात यहाँ पे आती है तरजीहात की। हमारे इदारे इन चीज़ों को तरजीहात ही नहीं देते। अब केएफसी, मैकडोनल्ड और इस तरह के जितने भी ब्रांड्स हैं, इनका पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में जिस लेवल का बायकॉट जारी है, उससे नज़र तो ये आता है कि आने वाले कई लंबे अरसे तक इनका बायकॉट जारी रहेगा। लेकिन फिर भी ये ब्रांड्स इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स, इतनी बड़ी बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये लोग आज हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि आज भी मुसलमान का ज़मीर जाग रहा है या सो चुका है। अब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय जानने के बाद मैंने जो डिसीजन बनाया, उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि ये सारी की सारी गलती सिर्फ पीएसएल की नहीं है, बल्कि वो लोग भी इस अमल में बराबर के शरीक हैं जिनका मानना यह है कि हमारे छोटे से बायकॉट से इनका कोई नुकसान नहीं होना, या फिर हमारे पास कोई इस तरह का ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है जो कि इनके ज़बान के जायके को पूरा कर सके। और इससे भी ज़्यादा दुख तब होता है जब पता चलता है कि इस तरह की जहनियत रखने वाले काफ़ी पढ़े लिखे लोग और कुछ सो कॉल्ड मजहबी लोग भी शामिल हैं। इनसे पूछो तो ये कहते हैं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बाइकआउट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी किस्म की सोशल मीडिया पोस्ट लगाकर आप अपना ही मजाक बना रहे होते हो, बजाय इसके आप सिर्फ घर में बैठ के दुआएं करते रहें। अब कोई इनको बताए कि रोज़ाना 100-200 नहीं बल्कि हज़ारों और लाखों वीडियोस हमारे सामने आ रही होती हैं जहाँ पे फ़लस्तीन के मासूम बच्चे, वहाँ की ख़वातीन और वहाँ के बुज़ुर्ग हमसे ये इल्तिजा कर रहे होते हैं कि इन तमाम ब्रांड्स का हमेशा के लिए बाइकआउट करें। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका में क्या हो रहा है कि उनकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, अमेरिका उनके ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगा रहा है और उनको इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बात करें, और उनको यहाँ तक धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी लेबॉर्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाएगा।
یعنی کہ جو ادارے پولیٹیکل نہیں ہیں ان کو بھی پالیٹکس کے اندر لے کے آیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ہمارے پورے ملک کو کرکٹ میچ کی طرف لگا دیا گیا ہے, اور کرکٹ میچ پہ لگانے کے ساتھ ساتھ اس کرکٹ میچ میں ایسے برانڈز کے ساتھ کولیبریشن بھی کی جا رہی ہے جو کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے قتل کا ذمہ دار بھی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کے ہر ادارے, ہر فورم سے فلسطین کے حمایت کے اندر آواز اٹھنی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ بجائے فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھانے کے اس کے اگینسٹ کام کرنے والے اداروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو ڈیفرنٹ قسم کی گورنمنٹ لیول کیمپینز کا پارٹ بنایا جا رہا ہے. اب آخر میں میری آپ سے یہی التجا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس PSL 9 کا بائیکاٹ کریں, اور KFC, میکڈونلڈ یا اس طرح کے کسی بھی برانڈ کا جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فلسطینیوں کی حمایت کے بجائے فلسطینیوں کے اگینسٹ کھڑے ہونے والوں کا ساتھ دے رہا ہے, اس کا کمپلیٹلی اور ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں. شکریہ.